हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है कक्षा 8वीं विज्ञान के अंतर्गत। इसमें जो है आज हम करेंगे एमसीक्यू, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम हर एक एमसीक्यू को समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और आपके समक्ष रखेंगे। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। और देखा जाए तो हमारा यहाँ क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। तो देखा जाए तो कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए। और यहाँ पर जो त्रिपान स्टडी सेंटर आपके समक्ष लाया है वो एमसीक्यू है। और इस एमसीक्यू की एक ख़ास विशेषता है कि ये सारे एमसीक्यू जो है आपको टेक्स्ट बुक्स से लिए गए हैं, और एग्ज़ाम में हमेशा टेक्स्ट बुक्स को ही बेस बनाया जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए अगर हम क्वेश्चनों को एनालाइज करें तो यहाँ क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि बिजली हमेशा पीछा करती है, बिजली हमेशा किसकी पीछा करती है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। लाइटिंग अवे फॉलो, लाइटिंग अवे ऑफ फॉलो। बिजली, अब देखिए साधारण शब्दों में मैं समझाऊं तो बिजली चमकती है तो क्या आपको सुनाई देती है? जब बिजली चमकती है तो क्या हमें सुनाई देती है? देखिए बारिश होता है तो ज़रूरत नहीं है कि बिजली चमके ही चमके, ठीक है ना। ऑप्शन ए कह रहा है कि गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी, ऑप्शन बी कह रहा है बारिश डालना, सी कह रहा है सबसे आसान रास्ता, एक सीधा रास्ता। हमेशा किसका पीछा करता है, सबसे आसान रास्ता का, या डी एक सीधा रास्ता का, या बी बारिश का पीछा करता है, या ए एक गड़गड़ाहट का पीछा करता है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझ वाली है। बिजली हमेशा जो है एक गड़गड़ाहट का पीछा करता है, क्योंकि जब भी बिजली चमकती है आपको जो है आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि बिजली पहले चमकती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देता है। तो इसका कारण ये है कि बिजली की स्पीड काफ़ी है, ठीक है। बिजली की स्पीड जो होती है काफ़ी होती है, और साउंड की इफ़ेक्ट जो है थोड़ा सा धीमा होता है। इसलिए हमें बरसात के समय में जो है बिजली की चमक हमें पहले दिखती है, फिर हमें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन ये नहीं है कि बारिश होगा तभी बिजली चमकेगी, जब अंधेरा हो जाता है तभी बिजली चमकना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो है भारी वर्षा होती है तो वो बात अलग है। तो ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो कि बिजली हमेशा जो है पीछा करती है एक गड़गड़ाहट का, ठीक है ना। यानी पहले बिजली चमकेगी, उसके बाद जो है गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी। तो ए ऑप्शन आपका सही है, और इस इंग्लिश में इसको हम थंडर के नाम दे सकते हैं। तो ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली गिरने के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? जब बिजली गिरती है तो क्या होता है? Which of the following occur during to the lighting? Which of the following occur during to lighting? तो क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है, और ऑप्शन देखिए, अम्लीय वर्षा होती है, बी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, सी ग्रीन हाउस प्रभाव होती है, या डी अर्थिंग होगा। मुझे विश्वास है कि बहुत से बच्चे जो है अर्थिंग पे टिक करेंगे, ठीक है, या बहुत से बच्चे जो या तो अम्लीय वर्षा पर करेंगे, क्योंकि बिजली गिरने के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? जब धरती पे बिजली गिरती है तो इससे कुछ फ़ायदा होती है, या क्या हमें नुकसान होती है? देखा जाए तो ऑप्शन भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अम्लीय वर्षा को जो है गिरेगी, ठीक है, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा धरती को, या ग्रीन हाउस को प्रभावित करेगा, या अर्थिंग। तो मैं दोस्तों इसका आंसर बता दूं, जब भी बिजली धरती पर गिरती है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देता है। यानी देखा जाए
तो इसका आंसर जो है बी। बिजली गिरने के दौरान जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, इसे पृथ्वी को नाइट्रोजन काफ़ी मिल जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हो। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रगड़कर चार्ज किया जा सकता है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आप किसको रगड़िएगा तो वो चार्ज हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और समझ वाली है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी चार्ज बाय द रबिंग। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी चार्ज बाय द रबिंग। ए एबोनाइट, बी प्लास्टिक, सी एम्बर, डी ये सभी। देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम इनमें से किसको रगड़ेंगे तो जो है चार्ज किया जा सकता है, किसको चार्ज कर सकते हैं। देखा जाए तो ए एबोनाइट को अगर हम रगड़ेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। रगड़ने से जो है इसमें चार्ज उत्पन्न होने लगेगा। इवन कि जो प्लास्टिक को आप रगड़िएगा तो इससे भी चार्ज उत्पन्न होगा, और सी एम्बर का भी यही उपयोग होगा कि उससे भी चार्ज उत्पन्न होगा। तो देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन डी सही है कि ये सभी, डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। डी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही सीधा साधा है। सुनामी का क्या मतलब होता है। सुनामी का क्या मतलब होता है। तो सुनामी मीन्स ए भूकंप, बी बाढ़, सी समुद्र के नीचे भूकंप, डी समुद्र में ज्वालामुखी का विस्फोट। आखिर सुनामी क्यों आती है, सुनामी का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाली है। देखिए भूकंप, ए भूकंप, भूकंप से तो आती है लेकिन सीधा भूकंप से नहीं आएगा सुनामी। पानी में जो है सुनामी आना संभव नहीं रहता है, लेकिन आता भूकंप के कारण ही है। बाढ़ की बात करें तो बाढ़ जो है सुनामी का और बाढ़ का यहाँ कहीं लेना देना नहीं होता है। बाढ़ जो है पानी के अधिक फ्लो को कहते हैं, ना कि हम सुनामी कहते हैं उसको। देखा जाए समुद्र के नीचे का भूकंप, हाँ ये बात हो सकती है कि समुद्र के नीचे भूकंप के आना सुनामी का जो है कारण बन सकता है। डी कह रहा है समुद्र में ज्वालामुखी का विस्फोट। देखिए समुद्र में ज्वालामुखी का विस्फोट करने से सुनामी तो रहेगी, लेकिन हम इसको पूरा डेफिनेशन सही नहीं दे सकते। तो इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि सुनामी का मतलब कहीं ना कहीं समुद्र के नीचे भूकंप का आना है। समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तब सुनामी आती है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है और सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है किसी पिंड पर आवेश का सबसे विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है। किसी पिंड पर आवेश का सबसे विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो विच इज़ द surest टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। क्वेश्चन समझ में आया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन देखिए, ए प्रत्याकर्षण, बी बिजली, सी दहन, डी इंसुलेशन। क्वेश्चन समझना जरूरी है दोस्तों। क्वेश्चन मैं जानता हूँ बच्चे जो रटने की कोशिश करते हैं, रटने से नहीं होगा। क्वेश्चन को समझना जरूरी है और कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर रूप में ही आ जाते हैं। साइंस की बात ये होती है कि साइंस में एमसीक्यू के अंतर्गत हम क्वेश्चन आंसर को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू के अंतर्गत जो है क्वेश्चन तैयार की जाती है, क्वेश्चन के अंतर्गत एमसीक्यू तैयार की जाती है। तो एमसीक्यू दोनों जगह फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि एग्ज़ाम साइंस में देखा जाए तो एग्ज़ाम में बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जिसको आपको रामायण लिखने की ज़रूरत पड़ जाए। वहाँ पर बहुत ही साधारण रूप होती है। जो क्वेश्चन होते हैं उसको डायरेक्ट स्टेटमेंट देने होते हैं।
तो यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट है, किसी पिंड पर आवेश का सबसे विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है। तो देखा जाए तो इसका आंसर जो है इंसुलेशन नहीं है। आंसर की बात करें तो दहन से जो है यहाँ पर कोई इसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। बात अगर करें हम बी ऑप्शन की, तो बी कहता है बिजली। तो बिजली देखा जाए तो कहीं ना कहीं बात ये भी गलत साबित करती है कि ये नहीं हो सकता विश्वसनीय परीक्षण। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही जाएगा आपका कि ये परीक्षण यानी किसी पिंड पर आवेश का सबसे विश्वसनीय परीक्षण जो होती है प्रतिआकर्षण होता है, यानी रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन पे आप जा सकते हो, ए ऑप्शन आपका सही जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको स्थानिक बिजली से चार्ज किया जा सकता है। यानी हमारे समक्ष कुछ ऑप्शन है, उस ऑप्शन के अंतर्गत आपको बताना है कि किसको स्थैतिक बिजली से चार्ज किया जा सकता है। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चार्ज विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? विद द चार्ज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है मिश्र धातु, सी है इंसुलेटर, डी है सेमीकंडक्टर। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किसको स्थैतिक बिजली से चार्ज किया जा सकता है। देखिए धातु को तो हम नहीं कर सकते, धातु जो है स्थैतिक बिजली से चार्ज कभी नहीं की जा सकती है। बात करें हम बी मिश्र धातु, मिश्र धातु जो होती है दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला के जो है बनाई जाती है, तो स्थैतिक बिजली जो है इस चार्ज इससे नहीं बनाई जा सकती। यानी ए बी ऑप्शन आपका गलत है। सी कहता है इंसुलेटर। तो देखा जाए तो सी ऑप्शन कहीं हद तक सही है कि हम जो है इंसुलेटर से स्थैतिक बिजली के चार्ज किया जा सकता है। यानी सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, इसका परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, इसका परीक्षण करने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। अ डिवाइस यूज्ड टू बी टेस्ट वेदर कैन ऑब्जेक्ट इज कैरी चार्ज और नोट इज कॉल्ड। नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अ डिवाइस यूज्ड टू बी टेस्ट whether an object is carrying a charge or not is called here. ऑप्शन है इलेक्ट्रोमीटर, बी कहता है चार्ज मीटर, सी कहता है इलेक्ट्रोस्कोप मीटर, डी कहता है चार्जोस्कोप मीटर। मुझे पता है बहुत से बच्चे जो है बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, लेकिन ऐसे हमें तुक्का नहीं लगाना है, हमें समझना है। जब तक हम समझेंगे नहीं हम क्वेश्चन को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, आप कोई पानी मीठा है या मीठा है नहीं, इसको आप पता कैसे करोगे? चख के ही पता करोगे ना। तो यहाँ पर आवेश की बात कही जा रही है, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, इसका परीक्षण करने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे। तो देखा जाए इलेक्ट्रोमीटर जो है इलेक्ट्रिकल जैसे बैटरी होती है, तो उसमें चार्ज पता करने के हम इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं, ना कि किसी वस्तु के आवेश का। और चार्ज मीटर जो है वो आपको छोटे छोटे मोबाइलों का चार्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला है सी इलेक्ट्रोस्कोप। हाँ ये सही होगा ऑप्शन। इलेक्ट्रोस्कोप को जो है एक ऐसा यंत्र है जिसका हम उपयोग इस बात के लिए कर सकते हैं कि किसी वस्तु में आवेश है या नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप। सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो और आगे देख सकते हो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है बिजली गिरने के दौरान वास्तव में डैश होता है। आपने देखा होगा जब बरसात का समय होता है या बरसात से पहले ही बिजली चमकना शुरू हो जाता है,
और वो बिजली कई कई क्षेत्रों पर गिर भी जाती है, किसी जगह पर गिर भी जाती है। कहते हैं जिसमें गिरती है वो तहस नहस हो जाती है। तो आखिर बिजली गिरने के दौरान वास्तव में क्या होता है, क्यों बिजली गिरती है? तो क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाला है। ड्यूरिंग टू द लाइटिंग एक्चुअली डैश टेक प्लेस। ड्यूरिंग टू द लाइटिंग एक्चुअली डैश टेक प्लेस। ऑप्शन ए कहता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, बी कहता है इलेक्ट्रिकल चार्जिंग के कारण ऐसा होता है, सी कहता है विद्युत आवेश संचलन के कारण होता है, और डी कह रहा है सभी के कारण होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल के कारण तो होता ही है, लेकिन बिजली गिरने के दौरान वास्तव में जो होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के कारण होता है, चार्जिंग के कारण नहीं होता है, डिस्चार्ज के कारण होता है। जब कोई बिजली जो होती है वो अपने आप को डिस्चार्ज करती है, चार्ज नहीं, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब है अपना इलेक्ट्रॉन को खोना। तो ये ऑप्शन है आपका सीधा, ये ऑप्शन आप लगा सकते हो, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। बिजली गिरने के दौरान वास्तव में बिजली जो है अपना इलेक्ट्रॉनों को जो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करती है, और जिसके कारण बिजली चमकती है और धरती पे जाके समा जाती है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बन सकता है। और आपको मैं बता दूं कि त्रिपान सेंटर ने साइंस के जो सिलेबस है सेकेंड पार्ट का वो सारे कवर कर चुका है। सारे वीडियो आपको बहुत ही आसानी से प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो ये आपके लिए इसलिए किया गया क्योंकि आपने त्रिपान सेंटर को मदद किया है, और मदद करने का एक ही रूप होता है, दूसरे बच्चे तक इस वीडियो को पहुँचाना है। जितना हो सके इस वीडियो को पहुँचाइए, दूसरे बच्चे तक जितना ये वीडियो पहुँचेगा त्रिपान सेंटर आपके लिए इतना अग्रसर होगा। और आने वाला समय में SST, इंग्लिश, मैथ सबका MCQ यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा। तो आप इसको शेयर कीजिए, आपके लिए वीडियो सारे यहाँ पर शेयर की जाएगी। तो ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। और करना कुछ नहीं होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण है और नए सिलेबस पे आधारित है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और पूरे किताब का निचोड़ है, तो ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। देखा जाए तो पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इस तरह प्राप्त होता रहे, तो महत्वपूर्ण ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको तो पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर अब 6वीं क्लास से लेकर MA क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल बन गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बनता है कि जैसा आपका होगा समय काल वैसा आपके लिए चैनल बन जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।